आज का वचन 15 अक्टूबर 2025। यहोवा ने कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। निर्गमन 33:14। तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चालचलन पर लगी रहती है और तू हर एक को उसके चालचलन और कर्म का फल भुगताता है। यिर्मयाह 32:19। दोस्तों, मैं हूं पैट्रिक और आप देख रहे हैं जीवन पवित्रा यूट्यूब चैनल। तो चलिए चलते हैं एक नया एपिसोड की तरफ। तब यूसुफ के पुत्र मनश्शे के वंश के कुलों में से सलोफाद, जो हेपेर का पुत्र और गिलाद का पोता और मनश्शे के पुत्र माकीर का परपोता था, उसकी बेटियां जिनके नाम महला, नोवा, होगला, मिल्का और तिरसा हैं, वे पास आई। और वे मूसा और एलियाजर याजक और प्रधानों और सारी मंडली के सामने मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़ी होकर कहने लगी, हमारा पिता जंगल में मर गया, परंतु वह उस मंडली में कना था जो कोरह की मंडली के संग होकर यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी हुई थी। वह अपने ही पाप के कारण मरा और उसके कोई पुत्र न था। तो हमारे पिता का नाम उसके कुल में से पुत्र न होने के कारण क्यों मिट जाए? हमारे चाचाओं के बीच हमें भी कुछ भूमि निज भाग करके दे। उनकी यह विनती मूसा ने यहोवा को सुनाई। यहोवा ने मूसा से कहा, सलोफाद की बेटियां ठीक कहती हैं, इसलिए तू उनके चाचाओं के बीच उनको भी अवश्य ही कुछ भूमि निज भाग करके दे, अर्थात उनके पिता का भाग उनके हाथ सौंप दे। और इस्राएलियों से यह कह कि यदि कोई मनुष्य निपुत्र मर जाए तो उसका भाग उसकी बेटी के हाथ सौंपना, और यदि उसके कोई बेटी भी ना हो तो उसका भाग उसके भाइयों को देना, और यदि उसके भाई भी ना हो तो उसका भाग चाचाओं को देना, और यदि उसके चाचा भी ना हो तो उसके कुल में से उसका जो कुटुंबी सबसे समीप हो उसको उसका भाग देना, कि वह उसका अधिकारी हो। इस्राएलियों के लिए यह न्याय की विधि ठहरेगी, जैसे कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस अबारीम नाम पर्वत के ऊपर चढ़ के उस देश को देख ले जिसे मैंने इस्राएलियों को दिया है। और जब तू उसको देख लेगा तब अपने भाई हारून की नाई तू भी अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि सीन नाम जंगल में तुम दोनों ने मंडली के झगड़ने के समय मेरी आज्ञा को तोड़कर मुझसे बलवा किया और मुझे सोते के पास उनकी दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। यह मरीबा नाम सोता है जो सीन नाम जंगल के कादेश में है। मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकालने और पैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान न रहे। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह तो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। और उसको एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने उसे आज्ञा दे, और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इस्राएलियों की सारी मंडली उसकी माना करे। और वह एलियाजर याजक के सामने खड़ा हुआ करे और एलियाजर उसके लिए यहोवा से उरीम की आज्ञा पूछा करे, और वह इस्राएलियों की सारी मंडली समेत उसके कहने से जाया करे और उसी के कहने से लौट भी आया करे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी, जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को यह आज्ञा सुना कि मेरा चढ़ावा, अर्थात मुझे सुखदायक सुगंध देने वाला मेरा हव्यरूपी भोजन तुम लोग मेरे लिए उनके नियत समयों पर चढ़ाने के लिए स्मरण रखना। और तू उनसे कह कि जो जो तुम्हें यहोवा के लिए चढ़ाना होगा वे ये हैं, अर्थात नित्य होमबलि के लिए एक एक वर्ष के 2 निर्दोष भेड़ी के बच्चे प्रतिदिन चढ़ाया करे। एक बच्चे को भोर को और दूसरे को गोधूली के समय चढ़ाना। और भेड़ के बच्चे के पीछे 1/4 हीन कूट के निकाले हुए तेल से सने हुए एपा के 10वें अंश मैदे का अन्नबलि चढ़ाना। ये नित्य होमबलि है जो सीने पर्वत पर यहोवा का सुखदायक सुगंध वाला हव्य होने के लिए ठहराया गया। और उसका अर्घ प्रति एक भेड़ के बच्चे के संग 1/4 हीन हो मदिरा का यह अर्घ यहोवा के लिए पवित्र स्थान में देना। और दूसरे बच्चे को गोधूली के समय चढ़ाना, अन्नबलि और अर्घ समेत भोर के होमबलि की नाई उसे यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य करके चढ़ाना। फिर विश्राम दिन को 2 निर्दोष भेड़ के 1 साल के नर बच्चे और अन्नबलि के लिए तेल से सना हुआ एपा का 2/10वां अंश मैदा अर्घ समेत चढ़ाना। नित्य होमबलि और उसके अर्घ के अलावा प्रत्येक विश्राम दिन का यही होमबलि ठहरा है। फिर अपने महीनों के आरंभ में प्रतिमास यहोवा के लिए होमबलि चढ़ाना, अर्थात 2 बछड़े, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष के निर्दोष भेड़ के 7 बच्चे।
और बछड़े पीछे तेल से सना हुआ एपा का 3/10वां अंश मैदा और उस एक मेढ़े के साथ तेल से सना हुआ एपा का 2/10वां अंश मैदा और प्रत्येक भेड़ के बच्चे के पीछे तेल से सना हुआ एपा का 10वां अंश मैदा, उन सबों को अन्नबलि करके चढ़ाना। वो सुखदायक सुगंध देने के लिए होमबलि और यहोवा के लिए हव्य ठहरेगा। और उनके साथ ये अर्घ हो, अर्थात बछड़े पीछे आध हीन, मेढ़े के साथ तिहाई हीन और भेड़ के बच्चे पीछे चौथाई हीन दाखमधु दिया जाए। वर्ष के सब महीनों में से प्रति एक महीने का यही होमबलि ठहरे। और एक बकरा पापबलि करके यहोवा के लिए चढ़ाया जाए। ये नित्य होमबलि और उसके अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए। फिर पहले महीने के 14वें दिन को यहोवा का फसह हुआ करे और उसी महीने के 15वें दिन को परबल लगा करे। 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाई जाए। पहले दिन पवित्र सभा हो और उस दिन परिश्रम का कोई काम न किया जाए। उसमें तुम यहोवा के लिए हव्य अर्थात होमबलि चढ़ाना 102 बछड़े, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष के 7 भेड़ के बच्चे हों, ये सब निर्दोष हों। और उनका अन्नबलि तेल से सने हुए मैदे का हो। बछड़े पीछे एपा का 3/10वां अंश और मेढ़े के साथ एपा का 2/10वां अंश मैदा हो। और 7 भेड़ के बच्चों में से प्रति एक बच्चे पीछे एपा का 10वां अंश चढ़ाना। और एक बकरा भी पाप बलि करके चढ़ाना, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित हो। भोर का होमबलि जो नित्य होमबलि ठहरा है, उसके अलावा इनको चढ़ाना। इस रीति से तुम उन 7 दिनों में भी हव्य का भोजन चढ़ाना, जो यहोवा को सुखदायक सुगंध देने के लिए हो। ये नित्य होमबलि और उसके अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए। और 7वें दिन भी तुम्हारी पवित्र सभा हो और उस दिन परिश्रम का कोई काम न करना। फिर पहली उपज के दिन में जब तुम अपने 8वां नाम पर्व में यहोवा के लिए नया अन्नबलि चढ़ाओगे, तब भी तुम्हारी पवित्र सभा हो और परिश्रम का कोई काम न करना। और एक होमबलि चढ़ाना, जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो, अर्थात 2 बछड़े, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष के 7 भेड़ के बच्चे। और उनका अन्नबलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात बछड़े पीछे एपा का 3/10वां अंश और मेढ़े के संग एपा का 2/10वां अंश। और 7 भेड़ के बच्चों में से 1 बच्चे के पीछे एपा का। तब यूसुफ के पुत्र मनश्शे के वंश के कुलों में से सलोफाद, जो हेपेर का पुत्र और गिलाद का पोता और